चलिए तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में मैं वर्ब की बात करने के लिए आया हूँ। वर्ब की बात बताते हैं। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है वर्ब। अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में बिना वर्ब का सेंटेंस का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसी चीज़ को उसी टॉपिक में हम आज बात करेंगे। वर्ब की बात करते हैं तो ऐसे वर्ब को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, लिखने के तरीके से भी पढ़ा जाता है, यूज के तरीके से भी पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कहीं नॉन फिनाइट, फिनाइट वर्ब। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ब को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, हमेशा पेयर में ही आपको वर्ब को पढ़ना है। याद रखेंगे, एक वर्ब होता है जिसको आप रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। दूसरा होता है, इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। देखेंगे अब रेगुलर वर्ब वर्सेस इरेगुलर वर्ब, इन दोनों को अब हम पहचानना होगा, समझना होगा। तो हम कैसे समझेंगे? ये बात समझेंगे कैसे, इसकी यूज क्या है। तो सबसे पहले समझना है कि वर्ब क्या है, वर्ब कहाँ जरूरत पड़ता है। तो वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड। क्लियर? एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब के फॉर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रेगुलर और इरेगुलर जो वर्ब होते हैं, इनके बारे में हम जो चर्चा करने के लिए आए हैं वो बात है कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, इसका हमें जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं। तो वर्ब के वर्ब फॉर्म कितने होते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये होता है वर्ब 1, एक होता है वर्ब 2 और एक होता है वर्ब 3। समझेंगे? वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। अब इसमें हम एक बात बताते चलते हैं आप लोग को कि वर्ब 1 का यूज कहीं कहीं वर्ब 4 भी आ जाता है, कहीं वर्ब 5 भी आता है। तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे यहाँ पर, जो चीज़ें आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, वर्ब 1 आता है, वर्ब 2 आता है, वर्ब 3 आता है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट। याद रखेंगे, इसी की चर्चा इस दोनों के अंतर्गत होने वाली है। प्रेजेंट, दूसरे को हम बोलेंगे पास्ट, और तीसरे को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। याद रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, याद रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये तीन ही फॉर्म हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। याद रखेंगे, ज़्यादातर सेंटेंस में यही है जो कन्फ्यूजन होता है। अब इसके बाद कहीं कहीं वर्ब 4 आता है। तो वर्ब 4 होता नहीं है, एक्चुअली वो पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज किया जाता है। कहीं कहीं वर्ब 4 भी दिया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, वर्ब 4 होता नहीं है, वो एज्यूम कर लिया जाता है और उसको हम दरअसल इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। एक सेकेंड, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये 4 फॉर्म आ जाते हैं जैसे कि आपके बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके इंग्लिश में जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो क्या होंगे आप देखेंगे। अब कैसे, जैसे कि हमने बोल दिया, अगर कोई वर्ड हमने लिखा ईट, या देखेंगे हमने रखा ईट, तो ईट का जब दूसरा फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये चीज़ हमारा हो जाता है आइट। देखेंगे आइट। और तीसरा फॉर्म जो होता है ये होता है ईटेन, ईटेन। और चौथा जो हमने बात किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बात करते हैं, ये होता है ईटिंग। ये देखिए, मतलब हम आपको एक बात बताते चले कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब में आईएनजी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो समझ में आ गया कि ईट, एट, ईटन। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जो बहुत इजी होता है, जो रेगुलर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप इजीली इसको समझ जाते हैं और बना लेते हैं। लेकिन कोई वर्ब ऐसा आता है जो आप समझते नहीं हैं, कन्फ्यूजन होता है कुछ बच्चों को। जैसे कि हम एक वर्ड है, जैसे आपने देखा बाई, अब आई है, दूसरा फॉर्म बॉट, तीसरा फॉर्म बॉट, चौथा फॉर्म बाइंग। अब हम यहाँ पर कंफ्यूजन है, देखो सेम चीज़ें आ गई। तो यही चीज़ें कि इसी कॉन्सेप्ट को हम बताने के लिए आए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो ये जो ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर देखेंगे, अगर ये फॉर्म यूज किया जा रहे हैं तो जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं देखेंगे, तो वो हमारे रेगुलर और इरेगुलर में किस में आएगा, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया कि वर्ब 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल।
इसके बाद अब हम बात करेंगे अब इसका यूज जो बोलते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब के फॉर्म याद करने के, तो इसी चीज को हम चर्चा करेंगे रेगुलर और वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब के अंत में डी लगाया जाता है, याद रखेंगे। यानी कि वर्ब के फॉर्म को चेंज करने के लिए, वर्ब के फॉर्म को चेंज करने के लिए जब हम डी लगाएं, केवल डी लगाकर और उसको हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना दे तो वो हो जाता है हमारा रेगुलर वर्ब। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई हमारा वर्ब है, देखेंगे वर्ब, और वर्ब 1 में हम क्या करेंगे कि यहां पर हम जोड़ देंगे केवल डी, केवल डी जोड़ दें तो अब समझेंगे कैसे। यानी कि हमने वर्ब 1 फिर लिखा वर्ब 1 और वर्ब 1, ये तीनों फॉर्म सेम, यानी पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म हमने बात किया। अब क्या करना है कि आपको जब दूसरे फॉर्म में जाना है डियर, तो आपको क्या करना है, चुपचाप यहां पर डी जोड़ देंगे बस, डी, या अब देखेंगे डी भी जोड़ सकते हैं और नहीं तो क्या जोड़ सकते हैं, ईडी जोड़ देंगे, याद रखेंगे डी या ईडी जोड़ देंगे, याद रखेंगे डी या ईडी। तो कोई कोई वर्ड आएगा जिसमें डी जोड़ सकते हैं और किसी किसी वर्ड में आता है कि ईडी जोड़ा जाता है, तो यानी कि डी से एंडिंग हो, याद रखेंगे डी से एंडिंग होगा तो उस चीज को हम ध्यान देंगे। जैसे हमने एक वर्ड लिया यहां पर, देखेंगे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं आप लोग के लिए। जैसे हमने यहां पर लिया प्ले, तो प्ले के दूसरे फॉर्म को याद करने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, बस प्ले लिखना है और इधर भी क्या लिखना है, प्ले। अब क्या करना है, नियम के अनुसार से केवल ईडी जोड़ दिए, प्लेड, प्लेड बन गया। अच्छा एक और लेते हैं वर्क, अब इसका करें तो वर्क ऐसे कर देंगे और फिर वर्क लिखेंगे और फिर ईडी जोड़ देंगे। देखिए वर्ब फॉर्म याद हो गया वर्ब फॉर्म। इसी तरह हमने एक और वर्ड लिया, जैसे हमने लिया यहां पर फिनिश, इसी तरह हमने लिया कंप्लीट, कंप्लीट, उसी तरह हम लेंगे चेंज। अब देखेंगे यहां पर जैसे मैंने बताया था आप लोग को, तो फिनिश जिसमें ऑलरेडी ई दिया रहेगा, ई रहेगा ऑलरेडी, क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। देखिए जैसे हमने यहां लिया फिनिश, फिनिश कर दिया और इसको भी हम फिनिश कर दिया, बहुत बढ़िया। देखेंगे समझाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं। ईडी, ईडी, ये हो गया। अब कंप्लीटेड, तो कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट, देखेंगे समझने की बात है, कंप्लीट। और सेम अगेन वी विल राइट हियर चेंज एंड चेंज। हर बच्चे को ये चीज समझना चाहिए कि किस तरह से वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। तो ये देखो सेम, अब हमने यहां पर कर दिया डी, हमने कर दिया डी, हमने कर दिया डी, हमने कर दिया डी। देखो वर्ब फॉर्म बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा आपको, बस इसको बोलते हैं कि रेगुलर फॉर्म। तो रेगुलर वर्ब जो होता है, रेगुलर वर्ब होता है वैसे वर्ब जिनमें सफिक्स के रूप में, सफिक्स बोले तो इसको सफिक्स बोलते हैं, बाद में जोड़ने वाले वर्ड, यानी वर्ब के बाद में कोई वर्ड हम जोड़ते हैं और वो लेटर या वर्ड को जो भी जोड़ देते हैं तो वो हमारा डी और ईडी जोड़ते हैं, तो वो हमारा वर्ब के फॉर्म अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलर वर्ब। याद रखेंगे रेगुलर वर्ब। अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज अ रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब जी इज सिंपली डिफाइंड एज कि आप कह सकते हैं कि अ रेगुलर वर्ब दैट इज एंडिंग विथ डी व्हेन मेकिंग द वर्ब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, नॉट फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में भी आएगा तो आप कहने लगेंगे नहीं सर ऐसे हो जाएगा, नहीं, फर्स्ट फॉर्म में रहे तो उसको छोड़ नहीं देंगे, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कह दें कि नहीं सर एक वर्ड हमारा आ गया, इधर हमने लिख दिया फाइंड, तो ये डी है तो ये सेकंड फॉर्म भी है, नहीं, ये गलत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में हमारा देखेंगे ध्यान से ईडी, ईडी, यहाँ पर डी केवल, यहाँ भी डी केवल, यहाँ भी डी, डी डी ईडी, देखेंगे यहाँ ईडी जोड़ा था, यहाँ ईडी जोड़ा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये चीज दिया हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी देखते हैं थोड़ी सी। तो जैसा कि बात आप लोग से कर रहे थे, हम देखेंगे आप लोग, मैंने लिखा है यहाँ रेगुलर वर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचाने। देखिए ट्रेन छूटने वाली चीज नहीं पढ़नी है, आप लोग को सिंपल सा चीजें पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, एक बार समझो कि जिंदगी भर याद रहे।
बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रेगुलर वर्ब वैसे वर्ब, तो वर्ब इसमें कौन सा है, वर्ब ये है, वर्ब ये है, वर्ब ये है, वर्ब ये है। अब आपको रेगुलर कैसे समझ में आएगा, तो एक्चुअली सर दीज वर्ब इज एंड विथ ईडी। अब देखेंगे इसमें डी या ईडी जो भी चीजें हैं, यहां पर डी या ईडी देख लेंगे, डी या ईडी, डी या ईडी देखेंगे। अब ये ईडी ईडी एंड हो रहे हैं, ये ईडी एंड हो रहे हैं या डी एंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, रेगुलर वर्ब को। आप समझ गए होंगे कि रेगुलर वर्ब ऐसे आएगा। अब इसको मान लो कि सेंटेंस आ जाता है वे कि इसको निगेटिव करो, इंटरोगेटिव करो, उसमें आपको आसान से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इरेगुलर वर्ब। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं, वो देखेंगे। या मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके साथ साथ एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक छोटे से कमेंट भी आपका हमें इंतजार रहता है, वो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं ई। अब हम बात करेंगे आपके इरेगुलर वर्ब। अगर ध्यान से देखें तो ये रेगुलर वर्ब ही लिखा हुआ है, रेगुलर वर्ब में आई आर जोड़ दिया तो ये इरेगुलर वर्ब हो गया। बोले तो जिस वर्ब में डी से एंडिंग ना होकर कहीं टी से एंड हो जाए, कहीं ईएन से हो जाए, या किस तरह से एंडिंग और हो सकते हैं, मतलब रेगुलर के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिसके अंत में ईएन आ जाएगा, टी आ जाएगा, इसके बाद GHT आ जाएगा। याद रखेंगे, कहीं कहीं कुछ एंड ही नहीं होगा तो डायरेक्ट उसी को रख दिया जाएगा, सेम रख दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इरेगुलर वर्ब है। तो इरेगुलर की हम बात कर रहे थे, तो इरेगुलर को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। याद रखेंगे 3 तरीके से, यहां से 1 2 और एक और हम ले लेते हैं 3। इसको और थोड़ा नीचे लिख लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम बात कर रहे थे आप लोग को कि फर्स्ट में हम बात करेंगे कि जो फॉर्म होगा, जो वर्ब का फॉर्म होगा वो, यानी कि अगर हमने वर्ब 1 इधर रखा है, वर्ब 2 इधर रखा है और वर्ब 3 इधर रखा है। याद रखेंगे वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इसको क्या करेंगे कि अंत हो जाए। तो यहाँ देखेंगे एक स्थिति होगा जिसमें, यानी कि कहने का मतलब वर्ब 1 और वर्ब 1। अब ये क्या है सर, ये मैंने 3 फॉर्म आप लोग को बता दिया है, तीनों फॉर्म है। याद रखेंगे जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन अब ये बताते हैं कि कोई कोई वर्ब का फॉर्म जो आता है वो तीनों ऐसा सेम आएगा, यानी ऑल सेम, इसको हम बोल सकते हैं ऑल सेम। याद रखेंगे ऑल सेम, ठीक है। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑल सेम जब स्थिति होगी, इसको हम बाद में बात करेंगे, तो ऑल सेम होगा तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब। याद रखेंगे डी से एंडिंग नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब। जैसे आपने सुना होगा CUT कट, तो इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, CUT कट। तीसरा फॉर्म क्या होता है, CUT कट। क्लियर, CUT कट देख रहे होंगे आप लोग, क्लियर। मुझे नहीं लग रहा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा। एक और प्रॉब्लम देखेंगे कि जैसे बेट, BET, बेट मतलब शर्त लगाना, कट मतलब काटना। देखिए हिंदी में नहीं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेट अभी समझ जाइए, फिर इसके बाद आपको इसकी मीनिंग याद करने के ट्रिक बताए जाएंगे। पहले ये समझते हैं बेट, तीसरा भी क्या, दूसरा भी क्या आएगा बेट, और तीसरा भी क्या आएगा बेट। अच्छा एक और लेते हैं, कॉस्ट मतलब कीमत लगाना, दाम लगाना, तो कॉस्ट। याद रखेंगे कॉस्ट। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे हमने हर्ट लिखा, देखें हर्ट, HURT, हर्ट, ठीक है। इसको सेकंड फॉर्म भी हम क्या लिखेंगे, हर्ट, और तीसरा फॉर्म भी हर्ट। देखिए तो ये जो वर्ब आ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो दिख रहा है आप लोग को, ये वर्ब क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तीनों फॉर्म बराबर, यानी पता ही नहीं चलेगा सेकंड फॉर्म कौन, फर्स्ट फॉर्म कौन, थर्ड फॉर्म कौन। मतलब कोई मेहनत ही नहीं करना है, याद कर लेना इसको। एक और चीज़ हम लेते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे रीड, आपने देखा होगा रीड मतलब पढ़ना होता है, और इसी रीड को हम आगे बढ़ते हैं। तो रीड भले आप रेड कहें लेकिन लिखते रीड ही है। एक और लेते हैं, रीड की बात करते हैं। अच्छा एक और वर्ड देखते हैं, जैसे
रीड को सही जोड़ते हैं, रीड हम लिख देते हैं रीड, रीड और रीड। देखिए देखिए कमाल की वर्ड है ये। देखो यहाँ एस जोड़ दिया, सॉरी एस नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर एस पी जोड़ेंगे, एस पी साहब को बैठा दीजिए। स्प्रीड हो गया, स्पीड, स्प्रीड, ठीक है। अब देखिए ये तीनों फॉर्म आप देखिए डियर एकदम हूबहू सेम है, और तीनों फॉर्म सेम है, तो इसमें याद करने के लिए बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा आपको। तो ये फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है किसका, इरेगुलर वर्ब का। इरेगुलर वर्ब में तीनों सेम, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज ना हो, अगर कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो जस्ट टाइप अ कमेंट, टेक्स्ट कमेंट, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। तब को कि वर्ब के फॉर्म की बात हम कर रहे थे, तो वर्ब की फॉर्म में एक पहला बताए इरेगुलर वर्ब के फॉर्म में कि तीनों सेम होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है टू फॉर्म्स आर सेम, यानी कि दो फॉर्म सेम होंगे और एक अलग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इधर लिखा वर्ब 1, ठीक है, इधर वर्ब 2 और इधर वर्ब 3, तो याद रखेंगे या तो ये और ये बराबर होगा और ये अलग होगा, और नहीं तो ये और ये बराबर होगा, ये अलग होगा। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, तो बेस फॉर्म को हम लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसे हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। आप अगर अच्छे से एग्जाम्पल जानते हैं तो समझिए कि आपको इंग्लिश अच्छे से आ रही है। जैसे हमने यहाँ पर वर्ब लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे, हमने लिखा था फाइट, देखेंगे फाइट। अब फाइट का दूसरा फॉर्म क्या होगा, FOUGHT, फॉट, और सेम चीज FOUGHT। देखिए ये दो फॉर्म जब देखें ध्यान से, तो एक फॉर्म पहला फॉर्म ये है हमारा, देखेंगे पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। ये देखिए दूसरा और तीसरा जो है दोनों इक्वल है, दोनों सेम है कि नहीं है। आप देखिए, जी हाँ, ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हमने लिखा एक और वर्ड देखते हैं, जैसे मैंने बताया था बीट, बीट, और एक होता है बीटेन। अब ध्यान से देखें तो देखिए ये और ये सेम है, ये अलग है, दिख रहा है आप लोग को। जी हाँ, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी तरह हमने लिखा ब्रिंग। अब देखेंगे ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो बीट मतलब पीटना, फाइट लड़ाई करना, तो ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। तो दूसरा देखो क्या होता है, BROUGHT, ब्रॉट, फिर अगेन BROUGHT। देखिए क्या मतलब कि क्या करिश्मा है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए मतलब कि बहुत इजी है, आपको बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि दो सेम हैं, एक अलग है। तो ये भी एक अलग अलग नियम है। इसको याद करने का तरीका यही रहेगा कि आप दो फॉर्म याद करें, तीसरा फॉर्म याद करना पड़ेगा एक अलग, दो फॉर्म तो याद ही हो जाएगा, सिंपल सिंपल। अच्छा एक और वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया कीप, कीप, दूसरा हमने बोला केप्ट, और तीसरा हमने बोल दिया केप्ट। क्लियर। अब देखिए ऐसी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, बहुत लाजवाब होती है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह से हमने होल्ड बोला, होल्ड देखें। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर होल्ड, होल्ड का क्या होता है, हेल्ड, और अगेन हेल्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो मतलब अनगिनत वर्ड है, मैं नहीं कह सकता कि इतना ही लिमिटेड वर्ड है, नो, दीज आर द अनलिमिटेड वर्ड्स जो इरेगुलर वर्ब में आते हैं या वर्ब फॉर्म में आते हैं। तो वर्ब फॉर्म जैसे जैसे ज़रूरत पड़े, जहाँ भी जैसे ज़रूरत पड़े, वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से यूज़ किया जाए। तो आज का आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे हम वर्ब में रेगुलर और इरेगुलर को पहचाने, उसी चीज़ की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी बात को आज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है वो क्या कहता है आपका, ठीक है, वो कैसा होगा। अभी हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें, दो, पहला जो रेगुलर में पहला हुआ, तो रेगुलर को आप तो ईडी से समझे, इरेगुलर में जो पहला हुआ उसमें तीनों बराबर, 1 2 3 तीनों बराबर, और जो आपके ये दूसरे फॉर्म की बात हमने किया, दूसरा पॉइंट की बात किया हमने, जो टू फॉर्म्स आर सेम, तो इसमें दो फॉर्म बराबर, दो फॉर्म बराबर एक अलग। तीसरा में तीनों अलग होता है या क्या होता है वो देखते हैं,
पॉइंट में। जैसा कि मैं बात कर रहा था आप लोग को कि तीसरे फॉर्म की हम बात करते हैं, तीसरे फॉर्म की बात करते हैं ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट, यानी कहने का मतलब कि तीनों फॉर्म अलग अलग, यानी जैसे मैंने कुछ वर्ड लिया है, जैसे बेस फॉर्म में हम लिए हैं इसको, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म हमने लिया, तो इसको देखेंगे ध्यान से। तो अगर ईट का क्या होता है, ईट मतलब खाना, और खाने का क्या होता है, तो यस ईट एट, एट और इधर लिख देंगे ईटेन, देखेंगे ईट एट ईटेन। ब्रेक का उसी तरह ब्रेक का होता है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ब्रोकन। बियर, बियर का बोर और बोर्ड। इसके बाद ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। अब यहां पर देखेंगे ग्रोन, उसी तरह हाइड, हीड और क्या हो जाएगा हिडन। देखिए कितनी आसान है, कितना आसान से आप समझ सकते हैं। डू, डिड, डन, ये आप लोग ध्यान ही नहीं दिए होंगे कभी। राइट, रोट, रिटेन, एकदम बेसिक से समझिए इस चीज को, ठीक है। अगर बेसिक से आप समझते हैं इस चीज को तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। और क्लासेस बहुत अच्छा आसान से समझिए कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। इंग्लिश बहुत भारी चीज़ें नहीं है, इंग्लिश बहुत ही इजी चीज़ है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझना सीख लिए तो समझिए कि इंग्लिश आना शुरू हो गया। समझेंगे नहीं तो कुछ नहीं, रट्टा मारते मारते डिक्शनरी याद कर ले जाइए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उसके जो रूल्स हैं, उसके जो नियम्स हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह के रूल को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया होंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो मुझे लग रहा है कि सेंटेंसेस अगर दिया जाए तो आप बना लेंगे। यस यस यस। तो आप एक काम करेंगे, आप ये चीज़ समझ लिए हैं, ठीक है। अब मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है और लोगों को भी मिले, ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो और लोगों को मिले, वो समझें कि क्या क्या चीज़ है। चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, जो भी हों, जिनके पास भी अगर ये वीडियो जा रहा है तो वो देखना जरूरी है उनको, और देखें और समझें, और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ बनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।